नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीस ने 40 किलोमीटर का एक बॉर्डर फेंसिंग कंस्ट्रक्ट किया है टर्की के साथ। अफगानिस्तान क्राइसिस की वजह से जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ या पर्टिकुलरली ग्रीस की तरफ, ये रोकने के लिए ग्रीस ने इस तरह एक बॉर्डर फेंसिंग कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज में से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में आपको क्या क्या जान लेना चाहिए, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ग्रीस का मैप देख लीजिए। ग्रीस का जो ईस्टर्न बॉर्डर है दोस्तों, ये टर्की के साथ है। ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है ग्रीस का, ये एक्चुअली एक नेचुरल बाउंड्री है। ये नेचुरल बाउंड्री है एक रिवर का। इस रिवर का नाम है मरिट्जा या एवरोस रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। मरिट्जा या एवरोस रिवर इज द नेचुरल बैरियर ऑन द बॉर्डर बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, ठीक है, एंड हैज बिकम ए मेजर रूट फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ कंट्रीज। देखिए, ग्रीस के ईस्टर्न साइड में जितने कंट्रीज है, वो कंट्री से जितना इलीगल माइग्रेशन हो रहा है ना यूरोप की तरफ, उसके गेटवे बन गया है ये जो मरिट्जा या एवरोस रिवर है। ये आप ध्यान दीजिएगा, मरिट्जा एवरोस रिवर। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक तो न्यूज में क्यों है एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, 2015 माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में। आपको पता है 2015 में सीरियन वार हुआ था। सीरियन वार के टाइम पे भी काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हुआ था सीरिया से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। तो तब से यूरोपियन कंट्रीज या फिर पर्टिकुलरली ग्रीस ने ये सीखा है इतने सारे माइग्रेशन एक्सेप्ट करना सही नहीं है। उनका कहना यह है कि ऑलरेडी माइग्रेंट से हमारे देश जो है भर चुका है और ज्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो रिफ्यूजीज का वेलफेयर देखने के लिए बनाया था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली व्हाट नेक्स्ट। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ग्रीस का डर यह है 2015 में सीरियन वार के टाइम पे जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उसी का रिपीट ना हो जाए, इसलिए इन्होंने ये 40 किलोमीटर का लॉन्ग वॉल कंस्ट्रक्ट किया है। एंड इसके साथ साथ हाई टेक सर्वेलेंस सिस्टम भी इन्होंने लगाया है। मतलब बिल्कुल अफगान माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स जो है वो रोकना चाहता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ग्रीस बिल्ड द वॉल स्टेटिंग दैट कंट्री कैन नॉट लेट अफगान नेशनल्स। बिल्कुल वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है अफगान माइग्रेंट्स सबसे पहले ईरान पहुंचेंगे, ईरान से टर्की पहुंचेंगे, टर्की से फिर ग्रीस पहुंचेंगे। आप इस मैप में देख लीजिए, इधर आपको दिख रहा है अफगान, अफगान से वो ईरान आएंगे, ईरान से फिर वो टर्की में घुसेंगे, टर्की से फिर वो ग्रीस में घुसेंगे, फिर ग्रीस से यूरोपियन कंट्रीज में। तो हेवी अमाउंट ऑफ माइग्रेशन हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज जो है ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है। एक डिस्कशन भी हुआ था रिसेंटली बिटवीन ग्रीक प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस एंड टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप ताइप एर्दोगन। इन दोनों ने डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया है इस तरह एक वॉल कंस्ट्रक्ट करने का। अब दोस्तों 2015 माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में देखिए, यूरोपियन यूनियन फेस्ड ए ह्यूज इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स। सीरियन वार जब हुआ था, मिडिल ईस्ट कंट्री से यूरोपियन कंट्रीज में हैवी इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स हुआ था। मोर देन 1.3 मिलियन पीपल फ्लेड टू यूरोप सीकिंग असाइलम इन द यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस पीपल अराइव्ड इन ग्रीस एंड इटली अकॉर्डिंग टू यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर का एक रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ था ग्रीस में और इटली में। इन एडिशन टू सी क्रॉसिंग्स 34,000 क्रॉस फ्रॉम टर्की इनटू बल्गेरिया। देखिए, पूरा रिपोर्ट है इनके पास। एक तो सी क्रॉसिंग्स होता है, मैंने आपको बोला था एगन सी जो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, उसी से भी होता है माइग्रेशन। एंड अफगान्स अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ दिस माइग्रेंट्स। देखिए, 2015 में जो माइग्रेशन हुआ था उसमें 20% अफगानिस्तान से था। तो अब अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्रीस का यही डर है, ग्रीस का नहीं पूरा यूरोपियन कंट्रीज का यही डर है उधर से और भी माइग्रेशन हो सकता है करके। 2016 में ग्रीस एंड टर्की रीच्ड एन अरेंजमेंट टू हॉल्ट द इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स इनटू ग्रीस बाय टर्की। देखिए, ये प्रॉब्लम्स के बारे में ग्रीस एंड टर्की के बीच में पहले भी डिस्कशन हो सकता है। और क्या हुआ था 2016 में, ग्रीस एंड टर्की रीच्ड एन अरेंजमेंट टू हॉल्ट द इनफ्लो। ग्रीस ने टर्की को बोला आप ये माइग्रेशन को रोको और हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे अगर आप माइग्रेशन को रोकेंगे तो। देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू ए न्यूज़पेपर द गार्डियन, एनी माइग्रेंट्स हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर असाइलम और हुज एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड वर सेंट बैक टू टर्की। ये एग्रीमेंट के बाद, मतलब 2016 में ग्रीस एंड टर्की के बीच में एग्रीमेंट होने के बाद जितने माइग्रेंट्स हैं जो असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया, असाइलम मतलब ये रिफ्यूजीज को रहने के लिए एक डिटेंशन सेंटर टाइप का है, उधर के लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और जिनका एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुआ था उन सबको डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया अपने अपने कंट्रीज में। एंड लास्ट ईयर टर्की हैड ओपनड इट्स बॉर्डर्स फॉर माइग्रेंट्स टू मूव टुवर्ड्स ग्रीस स्टेटिंग दैट इट हैड रीच्ड इट्स कैपेसिटी। एंड लास्ट ईयर में टर्की ने फिर से अपना बॉर्डर ओपन किया था माइग्रेंट्स के लिए।
ग्रीस जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला ऑलरेडी हमारा कंट्री जो है माइग्रेंट्स से भर चुका है, ऑलरेडी हमारे कंट्रीज में प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा हम इधर रोक के नहीं रख सकते, हम अपना बॉर्डर खोल रहे हैं, चाहे तो वो लोग ग्रीस या यूरोपियन कंट्रीज जा सकते हैं। अब दोस्तों एक बार आप मेडिटेरेनियन सी का मैप देख लीजिए। मैंने आपको यह बोला था 2015 में सीरिया से माइग्रेशन हुआ था टर्की में, टर्की से फिर ग्रीस में, ग्रीस से फिर और भी सारे यूरोपियन कंट्रीज में। अब ये मेडिटेरेनियन सी जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी के, जितने बॉर्डर कंट्रीज है, जितने स्ट्रेट्स है, जितने आइलैंड्स है, सारे के बारे में। तो एक बार हम वो चेक करते हैं। देखिए ब्लैक सी मिलता है मेडिटेरेनियन सी से वाया 2 स्ट्रेट्स। ब्लैक सी बॉस्फोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा में आता है। सी ऑफ मरमरा वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली काफी सारे न्यूज आया था, हमने एक वीडियो भी किया था सी ऑफ मरमरा के बारे में, तो ये ध्यान दीजिएगा। सी ऑफ मरमरा से डार्डेनेल्स स्ट्रेट से एगन सी में मिलता है। अब ये एगन सी जो है मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। एगन सी के बाद इधर आपको सी ऑफ क्रीटे दिख रहा है, फिर आयनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, टिरेनियन सी है, लिगुरियन सी है, बेलेरिक सी है एंड अल्बोरन सी है। अब इसमें 2 स्ट्रेट्स मैंने इंपॉर्टेंट बोला, एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनेल्स स्ट्रेट, फिर एगन सी। अब देखिए इधर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिल रहा है जो स्पेन एंड मोरक्को के बीच में से है, एंड ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन में कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब जितने बॉर्डरिंग कंट्री से, ये तो आपको पता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि आपको सीखना ही सीखना है। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है, यूपीएससी में ही पूछ चुका है, ठीक है। तो जितने बॉर्डरिंग कंट्री से मेडिटेरेनियन सी से जो बॉर्डर करते हैं सारे के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मेडिटेरेनियन सी में यह है ज्यूएस कनाल। ज्यूएस कनाल जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से मिलाते हैं, राइट। तो जितने पॉइंट्स मैंने बोला वो आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में बात करते हैं। हम रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है यूएनएचसीआर। ये एक यूएन एजेंसी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड एंड प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, फोर्सबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज, स्टेटलेस पीपल एंड टू असिस्ट इन देयर वॉलंटरी रिपैट्रिएशन। ठीक है, ये सब इनका ऑब्जेक्टिव है। एक तो रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करना है, जितने फोर्सबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से, कुछ कंट्रीज में से कुछ कम्युनिटीज को फोर्सफुली डिस्प्लेस करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। स्टेटलेस पीपल जितने हैं उनको प्रोटेक्ट करना है एंड उनको असिस्ट करना। कोई और एक कंट्री में अगर माइग्रेट होना चाहता है, सेटल होना चाहते हैं, उसमें भी ये लोग असिस्ट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड में, एंड 17,300 से ज्यादा स्टाफ है 135 कंट्रीज में। ये 1950 में क्रिएट हुआ था टू एड्रेस द रेफ्यूजी क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ऑब्वियसली रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ होगा, तब बना था यूएनएचसीआर। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यूएनएचसीआर के बारे में डिस्कस कर ही लिया, तो कुछ और इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लोबल ट्रेंड्स करके एक रिपोर्ट यूएनएचसीआर पब्लिश करते हैं हर साल टू काउंट एंड ट्रैक द नंबर्स ऑफ रेफ्यूजीज। तो बेसिकली जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कितना माइग्रेशन हुआ है, कितने लोग असेलम में है, कितना लोग डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये सारे डेटा आपको मिल जाएगा ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट से। कंपैरिजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पास्ट डिकेड किया है 2010 से 19 तक। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रेफ्यूजीज अंडर द यूएनएचसीआर मैंडेट हैज डबल्ड फ्रॉम अबाउट 10 मिलियन इन 2010 टू 20.4 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन से 20 मिलियन से ज्यादा हो चुका है 2019 तक। अब तो और भी ज्यादा हो गया होगा। क्लोज टू 53% were newly displaced. 1 in every 97 people were affected by forced displacement in 2019 compared to 1 in 159 people in 2010. देखिए हर 97 में से एक बंदा फोर्सफुली डिस्प्लेस हुआ था 2019 में, जबकि 2010 में वो 1 in 159 पीपल था। तो बेसिकली आप समझ सकते हो जो माइग्रेशन क्राइसिस है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज एन इंटरनेशनल डे डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू ऑनर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज को ऑनर करने के लिए एक वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाता है। इट फॉल्स ईच ईयर ऑन 20 जून एंड सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ पीपल। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब है? 20 जून को है। अब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के बारे में ये तो मैंने आपको बता दिया और एक बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों व्हाट नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है? आगे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता यूरोपियन नेशंस इस बार इतने सारे माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 2015 से वो लोग ये सीख लिया है इतने सारे माइग्रेशन एक्सेप्ट करना भी ठीक नहीं है। नंबर ऑफ अफगान्स इलीगली क्रॉसिंग द बॉर्डर्स हैड गॉन अप बाय टू 40% सिंस मई दिस ईयर। ऑलरेडी अफगानिस्तान से जो माइग्रेशन हो रहा है ये 40% बढ़ा है। एंड ए रिपोर्ट आर्डर एटलीस्ट 30,000 अफगान्स वर माइग्रेटिंग आउट ऑफ द कंट्री एवरी वीक। देखिए एक रिपोर्ट से ये पता चला है 30,000 अफगान्स हर वीक, हर हफ्ते माइग्रेट हो रहा है।
यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। तो यूरोपियन कंट्रीज एक साथ ये डिसाइड किया है, इसलिए पूरे यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट भी है ग्रीस को, और ग्रीस एंड टर्की जो है ऑलरेडी टॉक्स में है इस तरह की माइग्रेशन को रोकने के लिए। अब आगे क्या होगा वो टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए जब भी इस तरह की न्यूज आता है, प्लेसेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में और एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा, जितने भी स्ट्रेट्स है, एरियाज हैं, एंड ये सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, ये सब के जो कनेक्शन है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन वेस्ट टू ईस्ट कैसे आता है, ईस्ट टू वेस्ट कैसे आता है, नॉर्थ टू साउथ कैसे आता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।